तो देखो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन any differential equation of the form किस टाइप का हो, वैसे हो जैसे एक्स क्यूब है तो d3//ds3, एक्स स्क्वायर है तो d2//ds2, ठीक है। एक्स है तो dy/ds प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पे क्यूब इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी हम पुट क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, x बराबर e की पावर z, x बराबर क्या पुट करते हैं e की पावर z, तो इम्प्लाई log लेते हैं दोनों साइड का, log x इज इक्वल टू क्या होगा log e की पावर z, log x इज इक्वल टू क्या होगा z log e, log x इज इक्वल टू क्या होगा z log e की वैल्यू 1, तो z इज इक्वल टू log x, z इज इक्वल टू log x, ठीक है। z इज इक्वल टू log x आ गया। अब क्या करोगे इसको, इससे del z अपॉन del s dz अपॉन ds निकाल लो, तो क्या होगा 1/s कि नहीं? यस सर आ जाएगा। तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन, इसी को उल्टा कर दो तो ds अपॉन dz की वैल्यू क्या होगी x/1 कि नहीं? यस सर हो जाएगी। तो dy अपॉन ds की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखते हैं dy अपॉन ds की वैल्यू, तो लिखेंगे इसको dy अपॉन ds की वैल्यू को dy अपॉन dz और dz अपॉन dx, तो dz कट जाएगा कि नहीं? यस सर वही रहेगा dy अपॉन ds है, तो dz अपॉन ds की वैल्यू क्या है 1/x, तो इसको लिख लेंगे dy अपॉन dz, आइए लिख दिए 1/x, तो 1/s तो 1/x हो जाएगा और dy अपॉन dz, इसका मतलब क्या हुआ कि dy अपॉन ds की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x और dy अपॉन dz आ गया। तो s को इधर ले आओ, तो x और dy अपॉन ds की वैल्यू dy अपॉन dz मिल गया। तो यहाँ देखो dy अपॉन ds का कोफिशिएंट x था, लेकिन यहाँ dy अपॉन dz का कोफिशिएंट 1 आ गया। यस सर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट वेरिएबल था, लेकिन यहाँ वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं है, एक कांस्टेंट। यस सर ये ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी तक पढ़ते चले आए। यस सर यहाँ वेरिएबल कोफिशिएंट रहते हैं सब में, देखो x क्यूब है, x वहाँ नंबर रहता था अभी तक जो पढ़ते थे। यस सर ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कुछ रूप में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको चेंज करेंगे, अर्थात x क्यूब x स्क्वायर x से को क्या बदलना होगा, कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टी की पावर z मानते हैं, और z मान करके हम क्या करेंगे, इस दोनों साइड का log लिए z की वैल्यू मिल गई, दोनों साइड डिफरेंशियल कर लिए, तो dz अपॉन ds मिल गया। तो dz अपॉन ds की मदद से हम क्या किए, dy अपॉन ds को लिख सकते हैं dy अपॉन dz, dz अपॉन ds, dz अपॉन ds की वैल्यू जो आपको पता हो चुकी है 1/s यहाँ रख दिए, 1/s को पहले लिख लिए, dy अपॉन dz को बाद में। ठीक है। अब s को इधर ले आते हैं, ये s को इधर ले आते हैं, तो s dy अपॉन ds की वैल्यू 1 dy अपॉन dz हो गया। ठीक है। इसी प्रकार जब इसकी वैल्यू निकालोगे, किसकी, d2/ds2 की, d2/ds2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये इक्वेशन लिख लो फर्स्ट। ठीक है। ये सब वैल्यू फिर बाद में पुट करेंगे।
तो d2 बाई अपॉन ds2 की वैल्यू देखो निकालते हैं। तो d2 बाई अपॉन ds2 तो क्या लिख सकते हैं इसको, d अपॉन dx और d बाई अपॉन ds। तो d अपॉन ds, d बाई अपॉन ds की वैल्यू क्या पता हो चुकी है आपको, ये 1 अपॉन x है और d बाई अपॉन dz ये पता हो गई, ठीक है। तो d अपॉन ds की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो दोनों साइड का y हटा दो तो डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया, d अपॉन dx और 1 अपॉन s d अपॉन dz। तो यहाँ पे क्या करेंगे, d अपॉन ds की वैल्यू ये रख दो 1 अपॉन s और d अपॉन dz और 1 अपॉन s d बाई अपॉन dz। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये d2 बाई अपॉन dz2 ऐसे। तो d2 बाई अपॉन ds2 और ये एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर और d2 बाई अपॉन ds2 इज इक्वल टू d अपॉन dz और d बाई अपॉन dz ऐसे। और d अपॉन dz को क्या माना गया है, देखो इसको लिख दिए गए, जैसे ये आ गया है 1 अपॉन एक्स, कहाँ लिखे ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन dz को d लिख दिए, ये d बाई वेयर d का मतलब होता है d अपॉन dz यहाँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो d अपॉन dz, तो d अपॉन dz के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, d और ये भी d अपॉन dz के स्थान पे d और फिर क्या होगा बाई, क्या लिखा जा सकता है d और d बाई। नहीं अभी नहीं लिखना, अभी थोड़ा और सॉल्व कर लें तब पता चलेगा। इसको क्या लिखेंगे, डी अपॉन dz लिखे ना, और डी बाई अपॉन dz की वैल्यू रखना है। तो डी बाई अपॉन dz की वैल्यू है क्या, सर अभी नहीं निकाले हैं dy अपॉन dz। यहाँ से ये आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी अपॉन और डी बाई अपॉन dz एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व भी किए ही नहीं, देखो तो इसको d2 बाई अपॉन ds2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे किए और d अपॉन ds की वैल्यू रखना, हाथ रखे 1 अपॉन s d अपॉन dz और 1 अपॉन s डी बाई अपॉन dz। और ये क्या कर दिए, ये तो पहले का लिखा नहीं बिठाए हैं, क्या अभी लिख दिए, हाँ यही रहेगा। देखो d2 बाई अपॉन ds2 हो गया, ये इतनी की वैल्यू आ गई ना। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो 1 अपॉन s रहने दो, इसका z के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो तो क्या होगा, 1 फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, d2 बाई अपॉन dz2 और d बाई अपॉन dz इनटू s का डिफरेंशियल z के रिस्पेक्ट d अपॉन dz 1 अपॉन s ऐसे, ठीक है। तो 1 अपॉन s ये d2 बाई अपॉन dz2 और d बाई अपॉन dz 1 अपॉन s का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर और s का फिर से तो ds अपॉन dz तो ds अपॉन dz की वैल्यू कहाँ से निकाले थे ना पहले, यस सर, कहाँ है, dx अपॉन dz अपॉन ds की वैल्यू ये है, देखो dz अपॉन ds की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x है। तो ds अपॉन उल्टा कर दो, तो ds अपॉन dz की वैल्यू होगी x, ये हम वैल्यू पुट कर दें, तो 1 अपॉन s रहने दो और 1 अपॉन s ये d2 बाई अपॉन dz2 और d बाई अपॉन dz माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर। ds अपॉन dz की वैल्यू क्या, ds अपॉन dz की वैल्यू है x, एक x से ये एक x कट गया, ये 1 अपॉन s रहेगा और ये क्या लिखोगे 1 अपॉन s d2 बाई अपॉन dz2 और ये क्या होगा d बाई अपॉन, तो एक x कट गया तो माइनस 1 अपॉन s d बाई अपॉन dx ऐसे, d बाई अपॉन dz आ जाइए, d बाई अपॉन dz 1 अपॉन s d बाई अपॉन dz, यही ना। यस सर, और 1 अपॉन s दोनों में
वन अपॉन एस दोनों में तो कॉमन ले लो, तो वन अपॉन एस जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स, ये क्या होगा डी टू बाई अपॉन डी जेड टू डी वाई अपॉन डी जेड वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं डी टू माइनस डी टू बाई, ये होगा डी बाई, तो क्या होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या है डी स्क्वायर माइनस डी और कॉमन बाई, और किसकी वैल्यू हम निकाले थे, हम डी टू बाई अपॉन डी एस टू की वैल्यू निकाल रहे थे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा डी कॉमन लेंगे तो डी माइनस वन डी बाई एक्स स्क्वायर कितना मिला, एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एस टू इज इक्वल टू क्या होगा डी और डी माइनस वन कॉमन बाई, तो ये देखो इसी प्रकार सिमिलरली क्या होगा एस क्यूब और डी थ्री बाई अपॉन डी एस थ्री, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे डी और डी माइनस वन और डी माइनस टू और ये बाई, ऐसे एक्स डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पहले लिखे थे आप, एक्स डी अपॉन डी एस के स्थान पर लिखे थे डी बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एस टू के स्थान पर डी डी माइनस वन बाई, यहाँ एस क्यूब डी थ्री बाई अपॉन डी एस क्यूब तो डी डी माइनस वन डी माइनस टू बाई, तो सब में यहाँ कोफिशिएंट आ कांस्टेंट आ गए, पहले क्या था वेरिएबल कोफिशिएंट, यस सर, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग above value in equation फर्स्ट, तो क्या आएगा d d माइनस वन और d माइनस टू वाई, अब एक्स स्क्वायर क्या था तो यहाँ पे इसके स्थान पे लिखेंगे d और d माइनस वन बाई, और यहाँ पे d बाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे d d माइनस वन डी माइनस टू, और ये डी माइनस वन, ये होगा डी और कॉमन क्या आएगा भाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, which is linear differential equation with constant coefficient. सर इसके नीचे रहेंगे ठीक है, यस सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एस टू,
4/2x²। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट x बराबर e की पावर z, यस सर, यही ना माने थे। यस सर, यही माने। लेट x बराबर e की पावर z, तो टेकिंग log x z log e का मान 1 होता है। log x इज इक्वल टू z, तो यहाँ पे क्या होगा, z इज इक्वल टू log x, तो dz अपॉन ds, log x का डिफरेंशियल 1/x, ठीक है। यस सर, अब हम dy अपॉन ds की वैल्यू किसके रूप में लिखेंगे, dz के रूप में, तो वही प्रकार जिसे बताए हैं अभी रूल में। यस सर, तो क्या करते हैं, dy अपॉन ds की वैल्यू निकालते हैं, तो किस प्रकार लिखेंगे, dy अपॉन dz और dz अपॉन ds, और dz अपॉन ds, dz अपॉन ds आपको पता है यस सर, 1/s, तो यहाँ लिख देंगे 1/s, तो 1/s, और dy अपॉन dz 1/x और dy अपॉन dz, तो dy अपॉन ds की वैल्यू आ गई। s को इधर ले आओ, s dy अपॉन ds इज इक्वल टू dy अपॉन dz, ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, dy, सिमिलरली x² d2y अपॉन ds2 क्या लिख सकते हैं, d -1 ये y, ठीक है ना। यस सर, d -1 y, पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first, putting above value in equation first, तो यहाँ पे क्या रख देंगे इसके स्थान पे, d -1 -3 x dy अपॉन ds की वैल्यू क्या होगी, dy प्लस 4y इक्वल टू 0, y कॉमन ले लो, d -1 -3d, और ये क्या होगा, प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 कॉमन y भी रहेगा ना, सबसे कॉमन y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कुछ और था ना, 2x 2x s को क्या माने हैं, e की पावर z, यस सर, तो e की पावर z का स्क्वायर, हाँ, यही ना, यस सर, तो ये हो जाएगा 2i की पावर 2z, ये आ गया। अब इसको ब्रैकेट खोल सकते हैं, d² -3d प्लस 4 y इज इक्वल टू 2 e की पावर 2z। अब इसको क्या लिख सकते हैं, d² -4d y इज इक्वल टू 2 e की पावर 2z ना, e की पावर 2z। आप क्या करेंगे, इसका जल्दी इक्वेशन, तो क्या होगा, m² -4m + 4, m कॉमन तो m -2, क्या हो गया, m -2, क्या होगा, जो कॉमन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 + c2x, c2 x के z
e की पावर 2z, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वेरिएबल यहाँ z काम कर रहा है ना। यस सर। डी या डी माइनस 1 कॉमन y, तो जब इज इक्वल टू 2 आ गया, डी आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2z। वहाँ डी अपॉन डी एस रहता था, उसको न डी माना करते थे। यस सर। यहाँ डी अपॉन डी जेड को माना गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते थे x, ठीक है। इसमें अब जेड लिखा है जेड लिखेंगे एक बार सर। पीआई पूछेगा। हाँ पीआई नहीं करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ गया। यस सर। अब इसमें c1 लिखो, c1 अब प्लस c2, z की वैल्यू क्या, ई की पावर x है ना। z की वैल्यू log है, नहीं। z की वैल्यू log x हो गई। यस सर। हाँ log x। e की पावर z किसको माने, z इज इक्वल टू है क्या log x। log x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2 log x, अब ये क्या होगा e की पावर log x स्क्वायर। x स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2 log x, c2 log x e की पावर log, e की पावर log ऑफ a क्या होता है, सर ए हो जाता e की है। पावर log ऑफ a हो जाता है, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब पीआई निकालते हैं। पीआई इज इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 3, सर 4 है। तो निकाल चुके थे, ये है ना यस सर। डी स्क्वायर -4d माइनस 4d प्लस 4 और 2 x स्क्वायर ई की पावर 2z। 2z। अब देखो e की पावर में जेड का जो कोफिशिएंट है यहाँ रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4, दो यहाँ 2 2 4 2 8 और 4 4 8 माइनस 8 तो 0 हो जाएगा। यस सर। तो रूल कौन सा लगेगा फिर, पी आई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डी और प्लस 2 का होल स्क्वायर, डी माइनस 2 का होल स्क्वायर, यस सर लिख सकते हैं। ब्रैकेट खोलो तो ये आएगा कि नहीं, यस सर। हाँ आएगा। तो 2 e की पावर 2z। अब देखो यहाँ z का कोफिशिएंट 2 रखने से 0 आ जाता है कि नहीं आ जाता डायरेक्ट, सर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पी आई इज इक्वल टू निकालते समय सर वो 1 जो है तो वो कर लेते e की पावर 2z को बाहर निकाल लो और d के स्थान पे d प्लस 2 लिख दो, Yes. माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यही ना है, यस सर। हाँ है तो ये। और फिर d अपान d, d अपान d, और क्या लिखते हैं फिर, हाँ? कल जो रूल बताए हैं यही ना बताए हैं, यस सर। बस इतना करना है और कुछ ना करो। ये 2 2 कट गया, यस सर। और ये हमें करेगा 2। यस सर। हाँ ये रहेगा ऊपर। तो पी आई इज इक्वल टू 1 पान क्या लिख दोगे, e की पावर 2z को बाहर निकालो, 1 अपान डी स्क्वायर, डी स्क्वायर यहाँ पे जाएगा 2, ये वाला 2 है। यस सर। अब क्या करोगे, पी आई इज इक्वल टू
e की पावर 2z पावर 2z। अब क्या लिखेंगे बताओ? सर स्टोर बाइनोमियल थ्योरम। अरे 1/t यस सर। दो इंटीग्रेशन दो बार लगाना पड़ेगा। e की पावर 2z लिख लिए। यस सर। अब 1/t के स्थान पे 1/t इंटीग्रेशन 2 और dz। dz। यस सर। तो pi इज इक्वल टू e की पावर 2z 1/t। और ये क्या होगा? 2 का z की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। 2z हो जाएगा, z की रिस्पेक्ट करना है। यस सर 2z। इसका फिर से करोगे एक बार। इसका इंटीग्रेशन फिर से 2z। अब क्या लिखेंगे? 2z स्क्वायर पर 2 हो जाएगा। 2z। ये क्या होगा? ये आ गया, यही ना? यस सर। pi इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर। z किसको माने थे? सर माइनस कैसे आया? इनटू है यस सर। इनटू z स्क्वायर। a की पावर 2z को क्या मान ले? a की पावर 2z a की पावर z को क्या माने? log x। a की पावर z का स्क्वायर और z स्क्वायर। a की पावर z को क्या माने हैं हम? x। यस सर x। तो pi इज इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर। 2x x स्क्वायर। नहीं, a की पावर z तो s है ना? यस सर। s स्क्वायर। z की वैल्यू क्या? log s। यस सर log x। pi इज इक्वल टू x log s x log s का स्क्वायर। ठीक है? यस सर। और दोनों को जोड़ के लिख दो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे जब e की पावर का कोफिशिएंट रखते हैं तो 0 हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि पावर 2z को बाहर निकाल देंगे और d के स्थान पे d प्लस b नंबर लिखेंगे जो z का कोफिशिएंट हो। और -2 तो पहले से था, यस सर। ऊपर चला गया तो d स्क्वायर बचा। d स्क्वायर को 1/t और ये 2 है ही, तो पहले 2 का इंटीग्रेशन फिर 1/t इंटीग्रेशन। यस सर। अभी लास्ट में कहाँ लिखे हैं? ये 2z को फिर से इंटीग्रेशन करेंगे ना। यस सर। 2z का ये गया लिखे। यस सर। सॉल्व है। x स्क्वायर d2 बाई x स्क्वायर d2 बाई अपॉन ds2 प्लस x dy अपॉन ds x dy अपॉन ds माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर की पावर s। इसको सॉल्व करना है। क्या करोगे इसको? वही जो करते चले जाए। यस सर। पहले लेट करेंगे। क्या? e की पावर x
e की पावर z बराबर s बराबर e की पावर z। जेड यस सेलेक्ट z बराबर क्या लिखे थे e की एक्स बराबर ई e की की पावर पावर z। जेड तो log x बराबर लॉग एक्स हाँ log x इक्वल टू z log e। जेड z log के मतलब log e की वैल्यू क्या होती है 1। log x इक्वल टू क्या होगा z। और del z अपॉन del s निकालो 1 अपॉन s और dz अपॉन dx। वन अपॉन एक्स हो जाएगा हाँ log s को 1 अपॉन s dz अपॉन ds। तो क्या लिखेंगे d बाई अपॉन ds को बदलना तो d अपॉन dz और dz अपॉन dx और dz अपॉन ds की वैल्यू क्या है वन अपॉन एक्स 1 अपॉन x dy अपॉन ds 1 अपॉन x और d अपॉन dz x को इधर ले आए x dy अपॉन ds d अपॉन dz को क्या लिख सकते हैं d। ठीक है यस सर क्या लिख दिए dz अपॉन ds को क्या लिखेंगे dy अपॉन ds को dz अपॉन dx नहीं समझ में नहीं क्या कर दिया ये लिखना है ना यस dz अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन s। अब क्या निकालना है आपको d2 बाई अपॉन ds2 d2 बाई अपॉन ds2 और यहाँ पे क्या ये क्या 1 अपॉन s इज इक्वल टू dz अपॉन ds ये हुआ ना। अब dy अपॉन ds को लेकर चलते हैं तो dy अपॉन ds को क्या लिखते चलते हैं dy अपॉन dz और dz अपॉन ds ऐसे ना। यस सर अब dz अपॉन ds की वैल्यू क्या 1 अपॉन x और ये dy अपॉन dz तो रहेगा ही और dz अपॉन ds भी आ गया और ये dy अपॉन ds। अब क्या करेंगे बताओ सर ट्रांसफर करेंगे सर dz अपॉन dx से जगह पर जो 1 अपॉन x वैल्यू रख दिए दोबारा फिर क्यों लिखे क्यों लिखे हैं ना यस सर तो dz अपॉन ds की वैल्यू 1 अपॉन x फिर dy अपॉन dz ऐसे ना यस सर dy अपॉन dz तो s को इधर ले जाओ यस सर तो x dy अपॉन ds यस तो क्या बचेगा d अपॉन dz y और d अपॉन dz को क्या मान लेते हैं x dy अपॉन ds इज इक्वल टू dy। सिमिलरली इसी प्रकार x स्क्वायर d2 अपॉन ds2 को क्या लिखेंगे d और d माइनस 1 प्रूव करके दिखाए थे पहले। यस सर पुटिंग एबव वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट कहाँ वो है पुटिंग एबव वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दी फर्स्ट एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर d2 अपॉन ds2 के स्थान पे क्या लिखोगे d और d माइनस 1 और प्लस x dy अपॉन ds की वैल्यू क्या लिखोगे dy। अब s के स्थान पे क्या लिखेंगे e की पावर z का स्क्वायर e की पावर s के स्थान पे क्या लिखेंगे
e की पावर s के स्थान में क्या लिखेंगे? यही क्वेश्चन है ना? यस सर। सर हमारा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन तो निकाल डालें। e की पावर s के स्थान पे क्या लिखो? e की पावर यही ना? यस सर। s इज इक्वल टू e की पावर z और s स्क्वायर है, e की पावर z का स्क्वायर है। हाँ यस सर, हाँ यही होगा। s की वैल्यू रख दिए ना। अब d स्क्वायर माइनस d प्लस d कॉमन, यही ना? यस सर। डी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई, डी का अंदर मल्टीप्लाई और ए की पावर जेड का स्क्वायर ए की पावर जेड। ए की पावर जेड को क्या माना गया? माना गया जो तो मान चुके ना। यस। अब क्या किया जाए इसको? डी कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस वन, ये तो कट गया ना भाई। यस सर, वही तो डी स्क्वायर माइनस वन e की पावर 2z, e की पावर z। सर माइनस वन कहाँ गया आपके में? हाँ कौन माइनस वन? सर माइनस तो वन। डी स्क्वायर माइनस डी डी का अंदर गुणा कर दिए ना। सर वो उधर देखिए एच डी वाई अपॉन डी एच माइनस बाई है, जैसे एच का डी वाई एच हटा दिए, एच को छोड़ दिए, माइनस डी स्क्वायर माइनस वन है। तो क्या लिखेंगे? डी और डी माइनस वन बाई, ऐसे ना? यस सर। ये क्या लिखेंगे? डी बाई फिर माइनस बाई इज इक्वल टू 0 इज सर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। एक्स के स्थान पे क्या? e की पावर z, ई की पावर जेड द स्क्वायर हाँ। ई की पावर जेड। सर वहाँ पर बाई भी होगा। हाँ यहाँ बाहर यहाँ 1 बाई है ना। यस सर। एक्स की वैल्यू e की पावर z। अब क्या करेंगे? डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन कॉमन बाई e की पावर 2z, e की पावर z। अब ये क्या होगा? इससे कट गया, डी स्क्वायर माइनस वन बाई इज इक्वल टू e की पावर 2z, e की पावर z, e की पावर 2z, e की पावर z। यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन whose auxiliary equation, हाँ यस सर। m स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0, m माइनस वन m प्लस वन इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 m इज इक्वल टू, ठीक है ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे? C1 ई की पावर माइनस जेड c1 e की पावर माइनस z और c2 ई की पावर जेड। अब पी आई निकालो। इसको छोड़े रहे ना। यस सर। पी आई दूसरे से बताएंगे, दो के क्वेश्चन लगाने के लिए देते घर से लगा के हमें। यस एक्स स्क्वायर और d2 बाई अपॉन ds2 प्लस माइनस एक्स डी बाई अपॉन ds प्लस 3 बाई
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। और चौथा सवाल एक्स स्क्वायर d2/(ds2 माइनस एक्स dy/ds प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। ठीक है ना। यस सर। और उसी प्रकार करोगे, यहाँ पी आई निकालते समय क्या करोगे, e की पावर log s को क्या मानेंगे, z। तो जहाँ log s है वहाँ क्या लिख देंगे, z। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर s के स्थान पे e की पावर z का स्क्वायर। यस सर। तो ये आ जाएगा z और e की पावर 2z। ठीक है। यस सर। तो e की पावर 2z को बाहर निकाल लोगे और 1/d+2 लिखोगे। यस सर। और यहाँ पे z, और इसको क्या लिखोगे, e की पावर 2z 2+d। ये z e की पावर 2z, इससे 2 कॉमन लोगे 1+d/2। ये z e की पावर 2z, यहाँ p i इज इक्वल टू 1/2। ये क्या होगा 1+d/2 की पावर -1 और z। अब न्यूमेरिकल से एक्सपेंड करो सर पार्टिकुलर इंटीग्रल pi निकालते समय। यस सर। जैसे जो आप ये क्वेश्चन बताए तो उसका भी पीआई जो है तो सेम उस पहले की तरह होगा ना। हाँ पहले की तरह होगा, पर e की पावर z है तो दूसरी किताब से देख के बताएंगे। यस इन दो क्वेश्चन बन जाएंगे ये वाले। यस सर। हाँ ठीक है सर। ये दिक्कत नहीं जाएगी, इस किताब में लगा है यस सर। इस वाली, यही किताब में क्या नाम है, बी.आर. ठाकुर वाली। बी.आर. ठाकुर। देख लेना, नहीं बने तो बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन 20 साल आए हैं यस दोनों। ठीक है। 14 नंबर में। हाँ कभी ये तो कभी वे।